विवाहिता की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए परिजन पहुंचे सेक्टर 12 एसपी से मिलने के लिए। हम आपको जानकारी दे दें, सोमवार को 11 बजे के करीब करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कुमारों कुएं की रहने वाली रिया, जो नवविवाहिता थी, उसकी मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए परिजन सेक्टर 12 लघु सचिवालय एसपी से मिलने पहुंचे। मौके पर मौजूद परिजनों ने जानकारी देते हुए इस मामले में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा लड़की के साथ उत्पीड़न किया जाता था, जिसके चलते उसके द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस सारे साक्ष्य इकट्ठे करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। 12 साल 10 दिन की थी जब वो मेरी लड़की को ले गया और 5 साल से मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ था, टॉर्चर कर रहा था। हम कई बार शिकायत लेके भी गए। उसके 2 साल पहले मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया था पोक्सो एक्ट के तहत। उसके तहत भी सर मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। मैं मजबूरन मुझे मतलब कि किसी दबाव के कारण मुझे समझौता करना पड़ा। तो सर आज 2.5 महीने हो गए थे मेरी बेटी की शादी को। उसने जो लव मैरिज की थी, तो उन्होंने दरिंदों ने मेरी बेटी को मार दिया जी, जहर देकर। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी तो देखो अभी इस दुनिया में मेरी ही है, लेकिन मुझे कानून से यही बस पता है कि मेरी बेटी को इंसान मिले। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, आप लोगों की क्या बस कानूनी कार्रवाई करेगी, जो भी मतलब कि जाए जो सख्त से सख्त होगा। रिया को कब से जानता था ये? ये सर 5 साल से मेरी बेटी को तंग कर रहा था। स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी, मैंने स्कूल भी छुटवा दिया मेरी बेटी का बीच में ही, जैसे 10th क्लास में पढ़ती थी, मैंने उसको बीच में ही घर में छुटवा दिया कि भाई वो बच्चा तंग कर रहा है उसको, बेटी को मतलब कि बार बार टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा था उसको। नशे का आदी था वो लड़का। क्या काम करता लड़का? सर ये डायरी है उनकी, 5-10 मैचें रखी हुई है, उसमें उसका काम था ये। बात बात कब हुई थी आपकी किसके साथ? लड़की के साथ? लड़की के साथ तो मेरी कोई बात नहीं हुई है। उसकी मौसी और मौसा के साथ बात हुई है और उसकी मम्मी से बात हुई है। 3 दिन पहले मेरी भतीजी को बीच बाजार में मिली है, करंगेट मार्केट में। भी मुझे बचा लो, मेरी मम्मी पापा से बात करा दो, ये मेरे को मार रहे हैं। उसके गले लग के रोई है। पड़ोस में एक भाभी लगती है हमारी, उनसे भी मिली है दिवाली के टाइम में मार्केट में ही। उनसे भी उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंदे आदमी, मैंने तो बहुत गलत फैसला लिया ना, मैं अभी इधर की हूँ ना इधर की हूँ, मेरे को तो ये मार डालेंगे, मेरे को तो बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को भी मतलब क्या इन्होंने रंजिश निकाली है, क्या मतलब कि वो कर रहे हैं मेरे साथ। मैं जिस विश्वास से उस लड़के के साथ गई थी, बट मैं तो मतलब कि ना मर सकती ना जी सकती, ना इधर की हूँ और ना उधर की। पुलिस की कार्रवाई की क्या कोई मांग क्या? सर कर रहे हैं, बट मतलब कि जो कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक देखो, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, उसको जहर दे के मारा है, उसके सर में चोट है। मैंने कल पोस्टमार्टम हाउस में उसको डेड बॉडी देखी है, उसमें मतलब कि सर उसके सर में चोट, मुंह से खून, नाक से खून है, कान से खून है, पीछे ब्लड से पूरा मतलब कि स्ट्रक्चर दसा हुआ था। उसके सिर में भी सारे में खून ही खून था। सर अब देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है, उसके हिसाब से कल जो कार्रवाई हो, मैं तो वो सबसे सख्त कार्रवाई है। एसपी साहब से मिले आप, क्या आश्वासन दिया गया? सर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है अभी। एस एच ओ साहब को फोन करके बताया है कि भाई देखो इसमें क्या है, उनको उठाओ, जो भी है इसमें मतलब कि जो जायज है सबसे सख्त कार्रवाई करो। क्या कोई शादी के बाद कभी लड़की दोबारा घर पे आई है? नहीं जी, कभी कोई नहीं आएगी। लड़के का क्या नाम है जिससे शादी हुई? चिराग हुसैनी जी। अरे जब उनकी मोती का नाम क्या है जिनको बता रहे हैं बात? सीमा। सीमा। हाँ जी। उनकी माता का नाम क्या है? प्रिया की। रेखा भी। सर रिमांड भी कर रहे थे ये लोग? हाँ टॉर्चर करते थे भी, ये मांगते थे गरीब घर होगी आगे, तू हमारे बेटे का नाश कर दिया, हम तो तेरे को मार डालेंगे, ज्यादा दिन हम तुमको रखेंगे नहीं, हमने तो तेरे बाप से बदला लेना है, हम तो उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उसने मतलब की बेटी ने जो लव मैरिज करके आई, उससे चिराग से वकील का नंबर मांगा मेरी बेटी को। उसने बोला था वकील ने, जो चंडीगढ़ या कहीं भी वो शादी की, वो वकील टच में था मेरी बेटी के कि अगर कोई लड़का कभी तेरे को परेशान भविष्य में करे तो मेरे को फोन कर दियो, मैं इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। बट इतना वो अपनी मौसी को बताते बताते उन्होंने फोन छीन लिया जी। ये परसों की बात है। और सर